नमस्कार दोस्तों। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वाक्य क्या है, वाक्य की विशेषता क्या है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य अर्थपूर्ण यानी कि जो पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाला होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाला वाक्य कहलाता है। जब व्यक्ति जो है अपनी आकांक्षाओं को, अभिव्यक्तियों को लिख के प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता, क्या होता है, वाक्य होता है। या उसको बोल के बताता है किसी को तो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषता क्या होती है? वाक्य की विशेषताओं में सबसे पहले आकांक्षा होती है। यदि व्यक्ति के अंदर कोई आकांक्षा होगी या किसी चीज को पढ़ने या सुनने के बाद उसमें आकांक्षा जागृत होगी तो उसको जो है वो पुस्तक में उकेरने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, वो वाक्य की रचना होगी। तो आकांक्षा का होना, चाहे वो सुन के हो, देख के हो या मन के अंदर जिज्ञासावश हो, तो इस तरह से आकांक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो वाक्य निर्माण में आकांक्षा का अहम किरदार है, अहम रोल है। तो सबसे पहले वाक्य की विशेषता क्या है, आकांक्षा। दूसरी चीज है योग्यता। योग्यता जो है अर्थबोध। अर्थबोध, उस जो वाक्य कही जा रही है उसमें अर्थबोध हो, वो इसकी योग्यता है। योग्यता के आधार पर ही इसकी मतलब योग्यता हो तो उसकी, उस वाक्य की विशेषता होती है। तीसरी चीज है शब्द क्रम। जो हम बात को कह रहे हैं या जिस बात को हम उकेर रहे हैं कागज पे या कहीं पर भी सॉफ्टवेयर में, तो उसमें एक क्रम होना चाहिए। शब्दों का जो क्रम होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ये वाक्य की क्या है, विशेषता है। उसके बाद चौथी चीज है स्पष्टता। जो भी बात हम कह रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। वह अपने उद्देश्य में तभी सफल होगा जब हम उसमें स्पष्टता का समावेश करेंगे, स्पष्ट और सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो वो वाक्य अपनी कामयाबी को, जो हम कहना चाहते हैं, उसको प्राप्त करेगा। और जो पांचवी चीज़ है वो क्या है, सामर्थ्य। वाक्य, जैसे जो वाक्य श्रोता हैं उनकी भावनाओं को जागृत कर सके, उनमें एक नया जोश उत्पन्न कर सके, ऐसा यदि हम करने में समर्थ हो गए उस वाक्य में, चाहे वो बोल के कहना हो चाहे लिख के कहना हो, तो ये वाक्य की एक विशेषता है कि हम उसमें जो जोश, जुनून या जो बात हम अपनी कहना चाह रहे हैं उसमें वो सामर्थ्य होना चाहिए, वो सामर्थ्यता होनी चाहिए कि वो वहाँ पर सही ढंग से अपने उस पर, अपने विश्वास पे खरा उतरे। यानी कि उसमें, उस बात में ये सामर्थ्यता, उस वाक्य में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति जो इस बात विशेष को कह रहा हो उसको सही से सामर्थ्य हो, उसको सही से जान सके, उसी को सही से कर सके। ये वाक्य की विशेषता है कि हम जिस चीज़ को कहना, जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो वाक्य जो है उसको सही ढंग से प्रस्तुत कर सके उसके सामने, जिसके सामने हम रखना चाहते हैं। आइए देखते हैं वाक्य निर्माण संबंधी दोष। हम जब वाक्य का निर्माण करते हैं, कहीं पे लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है वाक्य निर्माण के संबंधी दोष में अस्पष्ट वाक्य। यानी कि हम लोग जो वाक्य कह रहे हैं, बता रहे हैं या उकेर रहे हैं कागज पे, वो अगर स्पष्ट नहीं है, अर्थहीन है, तो क्या है, वो वाक्य सही नहीं बैठेगा। ये इसका वाक्य निर्माण संबंधी ये क्या है, दोष है। वाक्य निर्माण में दूसरी चीज ध्यान रखना है कि दो अर्थी शब्दों का प्रयोग। जो शब्द दो अर्थों को बतलाते हों ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है निरर्थक शब्दों का प्रयोग, यानी कि जिस शब्द का उस वाक्य में, उस कथन में आवश्यकता न हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है जटिलता। जटिलता यानी कठिनाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिससे जो चीज़ कहना चाहते हैं, हम जो बात कह रहे हैं वो इतना व्याकरण की दृष्टि से इतनी जटिल होती है कि सामने वाला उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या है, वर्जित करना चाहिए। ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना चाहिए। और जो पांचवी चीज़ है वो क्या है, पुनरुक्ति। यानी कि दोबारा, जैसे एक वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग हम कर चुके हैं, उस वाक्य में दोबारा उस शब्द का प्रयोग ना करें। अगर हम उसका दोबारा प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य संबंधी दोष हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें होती हैं वाक्य निर्माण में, जो कि विशेष तौर पे सहायता ना दे करके उसमें दोष उत्पन्न करती हैं। अस्पष्टता, द्व्यर्थी शब्द, निरर्थक शब्द, जटिल शब्द, और पांचवी चीज़ है पुनरुक्ति, यानी कि दोबारा से वो शब्द उस वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हों। इस प्रकार से 5 तत्व ऐसे हैं जो वाक्य निर्माण में दोष उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है कि मान लिया कि हम वाक्य संबंधी तमाम दोषों को जान गए, तो इसके निवारण का क्या उपाय है। तो निवारण के उपाय पहले की वीडियो में बताए थे हमने, फिर भी आज समझ लीजिए थोड़ा सा, बहुत विस्तार में तो नहीं बता पाएंगे। तो प्रश्नोत्तर है, बच्चों से प्रश्न करके उनकी जिज्ञासाओं के या अपने प्रश्नों के उत्तर सुन के उनके भाषा संबंधी या जो वाक्य संबंधी उनके विचार हैं उसको समझ के उनमें जो त्रुटियां हों उनका समाधान कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि किसकी है हमने पहले भी बताया था, ये प्रश्न बहुत ही आते हैं प्रश्न एग्जाम में। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आती है कहानी के द्वारा। बच्चों से कहानियाँ सुन के उनमें जो त्रुटि कर रहे हैं बच्चे, उनको उससे सुधारा जा सकता है। घटनाक्रम, किसी घटना का वर्णन करके या किसी घटना को उनकी आंखों देखी किसी घटना को उनसे जानकर बच्चों से, और उसमें जो वो गलतियां कर रहे हैं उसको उसमें सुधार करना चाहिए। यात्रा वर्णन, कहीं पे कोई यात्रा के दौरान वो अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें जो भी वो उनसे सुना जाए उस घटनाक्रम को, और उसमें जो त्रुटि कर रहे हैं वो बालक उनको सुधारा जाए। इस प्रकार से, और मान लिया कोई कविता सुन के, कविता के द्वारा उनके ज्ञानार्जन में कहाँ पे क्या कमी रह गई है, कहाँ पे दोष उत्पन्न हो रहा है, उसका निवारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वाक्य संबंधी जो दोष हैं उनका निवारण किया जा सकता है। और अब आइए देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आइए देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, मिली हुए वाक्य। संयुक्त, तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो अगर पेपर में आ जाए कि वाक्य के कितने प्रकार हैं, या आ जाए हिंदी वाक्यों के कितने प्रकार हैं, तो पहली बात इनमें 2 ही प्रकार लिखेंगे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यदि आ जाए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और साधारण वाक्य क्या है। जैसा कि नाम से ही यहाँ पे ज्ञात हो रहा है कि साधारण या सरल वाक्य। तो
वह वाक्य जिसमें एक ही विधेय हो, एक ही ध्येय हो, वो क्या है? साधारण वाक्य है। क्या है? साधारण वाक्य है। जैसे साधारण वाक्य का एक उदाहरण लीजिए, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। यानी कि इसमें कितने लोग हैं? एक ही लोग हैं, एक ही गुण है। तो क्या है ये? एक सरल वाक्य है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। इस तरह से आइए देखते हैं मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र यानी कि मिली हुई, दो वाक्य एक में मिले हों। ये देखिए, मिश्र वाक्य एक प्रमुख उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, जिनमें वो क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं आया उस समय वर्षा हो रही थी। जब मैं आया उस समय वर्षा हो रही थी। और अब देखिए, एक दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अर्थपूर्ण हैं। तो इसको समझिएगा कि ये आश्रित हैं। आश्रित वाक्य इसमें कौन सा है? एक दूसरे पे आश्रित है। देखो, जब मैं आया, प्रधान सरल उपवाक्य क्या है इसमें? उस समय वर्षा हो रही थी। जब मैं आया, ये क्या है? आश्रित है। किस पे? वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी, ये क्या है? प्रधान सरल वाक्य है कि उस समय वर्षा हो रही थी जब मैं आया। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य ये है, जब मैं आया उस समय वर्षा हो रही थी, यानी कि एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, या मिश्रित वाक्य का एक और उदाहरण लेते हैं। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देती है। अब इसमें जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देती है, यानी कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है। बाकी चीजें तो अपने आप होती रहेंगी, है ना। अब वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देती है, तो वहाँ हरियाली तो ऑलरेडी है। अब दृष्टि आप जिधर, हरियाली जहाँ वहीं रहेगी, बारिश होनी है तो वो होती रहेगी। लेकिन अब आप आए और चाहे जाओ, ये आप आश्रित, ये वो वाक्य क्या है? आश्रित हो गए। इसी तरह से दृष्टि आप वहाँ रखो या कहीं और ले जाओ, लेकिन जो प्रधान है वो प्रधानता अपनी रहेगी। यानी हरियाली की है, वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देगी, तो हरियाली तो प्रधान है, वो तो वहीं पे तटस्थ रहेगी और आपकी निगाहें इधर उधर भटक सकती हैं। तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देती है। तो इसमें प्रधान वाक्य हो जाएगा जहाँ वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देती है, और आश्रित उपवाक्य हो जाएगा जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है। इसी तरह से और भी अगर देखना चाहें तो जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसमें जो प्रधान वाक्य है मृत्यु, मृत्यु क्या है? निश्चित है। जन्म निश्चित नहीं है, लेकिन ये क्या है? आश्रित वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, असंभावी है। तो आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही है जुड़ा हुआ। जब दो या दो से अधिक प्रधान वाक्य मतलब मिलते हों तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम खाना बनाओ अथवा बाजार से सामान लाओ। तुम खाना बनाओ अथवा बाजार से सामान लाओ, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसमें या एक वाक्य एक ही है, लेकिन इसमें दो रूप इसमें दिए गए दो व्यक्तियों के लिए कि या तो तुम खाना बना लो या तो बाजार से सामान ले आओ। तो ये वाक्य अथवा ये बाजार से सामान ले आओ, ये तो क्या हो जाएगा? अलग वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य वो वाक्य हैं जिनमें दोनों पद, दोनों वाक्य प्रधान होते हैं। तो इस तरह से चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, तुम चाहे खाना बनाओ चाहे मैं खाना बनाऊँ, एक दोनों में दोनों लोग प्रधान हैं। दोनों वाक्य इसमें संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है और दोनों में प्रधानता है, दोनों अलग अलग कार्य हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने वाक्य क्या है,
कितने प्रकार हैं और वाक्य निर्माण संबंधी क्या दोष हैं, इन चीज़ों का अध्ययन किया। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन व्यक्तियों को वीडियो में कोई भी त्रुटि महसूस हो रही हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।